हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मेरे पिछले ब्लॉग की विनर थी, जिनका पहला लाइक कमेंट आया था, वो थी मानसी जी, जो कि मेरी पुरानी व्यूअर्स हैं। और कुछ दिनों से आप सभी के कमेंट आने बंद हो गए हैं, लाइक भी बहुत कम हो गए हैं फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज़, अगर वीडियो में कोई कमी लगती है तो बताइए, नहीं तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं जानती हूँ हर एक लेडीज़ के लाइफ में बहुत सारा जो है काम होता है, बिज़ी रूटीन होता है हर किसी का। लेकिन अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो बस 1 मिनट का टाइम निकाल के आप लोग छोटा-सा ही कमेंट करिए, लेकिन ज़रूर से करिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे जो है थोड़ी-सी जो है सपोर्ट आप लोगों के मिल सके और मेरा मेहनत जो है वो सफल हो सके। आप लोगों के लाइक कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आप लोग देखते हैं और लाइक कमेंट नहीं करते हैं, उससे मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट ज़रूर करिए मुझे। और चलिए अब ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। आज जो ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ ना, तो 11 बजे के बाद मैं कर रही हूँ, क्योंकि आज सारे काम वगैरह ना ख़त्म करने के बाद ही मैंने शुरू किया है, क्योंकि हर एक दिन का वही सब रहता है। तो हर दिन आप लोगों को तो वही दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आज थोड़ा-सा खुद को भी रेस्ट देती हूँ, आराम-आराम से काम कर लेती हूँ। उसके बाद आप सभी से मैं ब्लॉग जो है कंटिन्यू करूँगी, शेयर करूँगी अपना ब्लॉग। तो यहाँ पे नहा धो करके और पूरा देखिए कपड़ा धोया है मैंने। कल वाले कपड़े सुबह में डाली थी तो सूख गए थे, तो सारे उठा के रख दी हूँ। और मतलब हवा आज ना बहुत ज़्यादा चल रही है सुबह से, पता नहीं क्यों, मौसम चेंज होने वाला है इस वज़ह से लगता है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अपना, जो मैंने आगे के साइड में ये जो गेट बनाया है ना, वो वाला। तो ऐसा है बाहर से मेरा क्वार्टर। जो लोग मेरे से पहले जुड़े हैं, मेरे चैनल पे न पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता ही है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा, नए जुड़े हैं, वो लोग देख लीजिए लकड़ी का को मतलब जो घर है वो कैसा होता है यहाँ ईटानगर में। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कल गेट लगा हुआ है, तो कल मैंने आप लोगों को ना अच्छे से नहीं दिखाया था। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत, बहुत ज़्यादा। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये काम कब करवाऊँ, कब करवाऊँ। पर क्या है ना कि यहाँ के चार्ज ना बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो मैं डर रही थी कि हस्बैंड फिर मुझे डाँटेंगे। वैसे भी घर जाना है ना, तो इतने ज़्यादा खर्चे हैं ना कि फिर ना मन ही नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा कुछ करवाने का। लेकिन ये जो था ये ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे ना हम अक्सर सुबह-शाम हम लोगों का यहाँ पे रहना होता है। बाहर में थोड़ी देर के लिए हम लोग यहीं पे बैठते हैं। तो इस तरह से देखिए खुला था ना, तो यहाँ पे बकरी मुर्गी आती थी, गंदा कर देती थी। और अभी तो घर जाऊँगी मैं तो पूरा ओपन रहेगा, तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए इस तरह से अब गेट लग गया है ना, तो बहुत ही अच्छा हो गया है। और यहाँ पे कुहू भी आराम से खेल सकती है दिन में। दरवाज़े भी मैं दिन में खुला रखूँ और अंदर काम करते रहूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले डर लगता था कि गेट खुला करके मैं अंदर रहूँगी तो कुछ बकरी या बिल्ली ना आ जाए, इसलिए मैं गेट बंद ही रखती थी। और अब ना एक अलग सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब अब जो है जाकर के मेरा काम कंप्लीट हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी यहाँ पे जो कि बहुत कमी कमी तो अभी भी है, लेकिन फिर भी है कि चलो थोड़ा-थोड़ा करके अब सब चीज़ें जो हैं कंप्लीट हो गया है, इतना अब रहने लायक हो चुका है। तो यहाँ से पहाड़ जो है ना बहुत अच्छा देखने में लगता है, सुकून भरा। तो मैं सोच रही थी वही कि नहीं, अब तो अच्छा है, आराम से यहाँ से खड़े होके देखूँगी। अब आ गई हूँ मैं अंदर किचन में। आज मुझे खाना तो बनाना है, लेकिन मैंने सोचा चलिए उससे पहले मैं एक काम निकाल लूँ अपना, क्योंकि एक दिन ही बैठ जाऊँगी ना सारा कुछ बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएँगे। और फिर खड़ा होके बनाने में ना फिर पैरों में भी दर्द होने लगता है, तो ज़्यादा टाइम खड़ा भी नहीं होना चाह रही थी मैं। तो मैंने सोचा चलिए आज मुझे ना सिर्फ़ सब्ज़ी और चावल बनाना है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं पोहे जो हैं उसे फ्राई कर लेती हूँ। रात में मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई थी ना कि मैं फिर क्या ही बोलूँ। कल भी रात में हो गई थी और फिर आज भी। तो रात में ना 12 पौने मतलब साढ़े 12 कितना में मैं सोई थी पैरों को मालिश करते-करते। और फिर जाके सुबह में मुझे थोड़ी राहत मिली। पैर में अभी भी दर्द है, लेकिन कम है। तो आज चलिए मैं जो चूड़ा फ्राई करती हूँ ना सूखे वाली, उसकी रेसिपी आप लोगों को देते चलूँगी, क्योंकि ये वाली रेसिपी मैंने बहुत बार दी है, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग नए जुड़े हैं ना,
तो हो सकता है कि उन्हें पसंद आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना सरसों तेल डाल दिया है और 1 चम्मच बड़ी वाली चम्मच से राई डाली है। कढ़ी पत्ता डाल दिया है, 20 से 25 कढ़ी पत्ता डाला है क्योंकि मैं ना हाफ़ केजी चूड़ा फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। और साथ में हरी वाली मिर्ची भी डाली है मैंने। आप सूखी वाली डालिए अगर डालना है तो, लेकिन मैंने हरी वाली डाली थी क्योंकि सफ़र के दौरान मुझे ये जो है चूड़ा लेके जाना है, तो अगर तीखा खाने का मन हो तो मैं उस समय जो है खा सकूँ। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद ना जब अच्छे से कड़ी पत्ता जो है फ्राई हो जाएगा और मिर्च, उसके बाद मैंने इसमें जो चाट मसाला होता है वो डाला है, हल्दी डाला है, काला नमक और प्लेन वाला नमक सबको डाल के अच्छे से मिला के, और उसके बाद जो चूड़ा था उसको डाल दिया था और मीडियम फ्लेम पे देखिए बहुत ही अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। एकदम पता चल जाता है जब हम इसको हाथों में लेके तोड़ते हैं ना तो और आसानी से टूट जाएगा, तो समझिए कि चूड़ा जो है वो भून चुका है। अब इसमें जो चीज़ें मैं ऐड करने वाली हूँ वो पहले से ही सारी चीज़ें फ्राई करी हुई है, तो इसीलिए मैंने इसे निकाल लिया है और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो चीज़ें हैं वो मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी भी ना ये अच्छे से टूट जा रहा है और जब ठंडा होगा ना तो और भी अच्छे से टूट जाएगा। तो जब तक ठंडा हो रहा है इधर मैंने देखिए चढ़ा दिया है, चावल तो पहले ही बन गया था। सब्ज़ी चढ़ा दिया है, बैंगन की सब्ज़ी बनानी थी तो मैंने सोचा चलो इधर मेरी सब्ज़ी भी बनते रहेगी और ये सुबह के बर्तन जो मैं नहीं लगा पाई थी तो वो सारे बर्तनों को भी लगा दूँगी, क्योंकि छोटा-सा स्लैब है मेरा, पूरा जो है ना फैल जाता है अगर बर्तन वगैरह धो के रख देती हूँ वैसे तो। तो बर्तन को कम कर देने के बाद थोड़ी-सी जगह बन जाती है और जगह अगर स्लैब जो है वो थोड़ा साफ़-सुथरा रहे ना तो काम भी करने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं अभी लगा लूँगी, आज भी मुझे बहुत ही काम है। पता नहीं ये काम जिस दिन मैं निकलूँगी यहाँ से ना, उस दिन तक तो लग चलेंगे ही चलेंगे। हर रोज़ सोच रही हूँ कि आज कर लूँगी तो कल नहीं रहेगा, फिर सोच रही हूँ कल कर लूँगी। ऐसे हो रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है काम ख़त्म। अब मुझे लगता है जिस दिन हम लोग यहाँ से निकलेंगे उसी दिन हमारा काम जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन सारे लगा लिए हैं, सब्ज़ी भी बन गई और चूड़ा देखिए अच्छे से जो है ये ठंडा हो गया, तो आसानी से टूट जा रहा है एकदम। और यहाँ पर मैंने ये मूँगफली पहले ही फ्राई करके रखी थी तो वो डाल दिया है। मूँगफली थोड़ी कम है मेरे पास, मैंने मँगाया नहीं फिर, तो जितना था उतना ही डाला है और साथ में जो आता है ना तीखा वाला ये मिक्सचर वो मैंने डाला है और ये जो आता है ना सेव वो डाल दिया है मैंने। तो मैं यहाँ पे पहले ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह डालती थी लेकिन इस बार मैं कुछ लाई नहीं हूँ और मुझे थोड़ा चटपटा तीखा-सा बनाना है क्योंकि मीठा-मीठा चीज़ तो खाने का मन करता नहीं है ना सफ़र के दौरान। तो सब चीज़ों को डाल के देखिए इसको अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। इतना नहीं लेके जाना है, हस्बैंड के लिए यहाँ छोड़ के जाऊँगी। 1 डब्बा ले लूँगी और बाकी जो बचेगा उनको यहीं पे छोड़ दूँगी ताकि वो उनको जब भूख लगे शाम के टाइम में उनको कुछ चाहिए होता है या फिर सुबह में कभी ऐसा हुआ कि मन नहीं हो नाश्ता बनाने का तो वो खा लेंगे। और ये चीज़ें आज मेरी हो गई तो अब ये टेंशन नहीं है, एक चीज़ हो गया। अब मुझे ना सिर्फ़ निमकी और खजूर बनाना बचा हुआ है तो वो मैं कल करूँगी, क्योंकि मुझे ना खड़ा होने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। आवाज़ से भी आप लोग समझ सकते हैं, आवाज़ भी मेरी आज आप लोगों को धीमी सुनाई दे रही होगी क्योंकि वही वजह है, मन ना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है बोलने का। तो यहाँ पे देखिए ये जो है पूरा 1 डब्बा भर के हो गया था, तो मैंने रख दिया है और उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो आज मुझे थोड़ा-सा जाना था मतलब मार्केट, नीचे में ही है 10 मिनट का रास्ता है, तो हम लोग निकल चुके थे मार्केट के लिए। ये जो ब्लॉग है 2 अक्टूबर का है, तो हस्बैंड की आज छुट्टी थी, थोड़ी से टाइम के लिए ऑफ़िस गए थे, फिर आ गए थे। तो मुझे थोड़ा-सा आईब्रो बनवाना था और 1-2 चीज़ें थी जो कि लेनी थी, तो उसके लिए जाना था, तो शाम को हम लोग निकल चुके थे। और सबसे पहले मैं गई थी बनाने के लिए आईब्रो बनवा कर के फिर मैं आई थी ये पूजा वाला स्टोर में। यहाँ से मुझे ना आईना लेना था, मेरे पास आईना जो है छोटा वाला नहीं है और फिर वो ना सफ़र के लिए मुझे चाहिए था तो इसीलिए वहाँ से एक आईना लिया और बहुत ही महँगा पड़ा वो आईना। उसके बाद इधर मैं आ गई थी फिर ये कैंटीन है आर्मी कैंटीन, तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी थी, बिस्किट वग़ैरह और 1-2 चीज़ हैं जो कि ज़रूरत की थी, तो वो सब लेना था। तो वही यहाँ पे हम लोग आए हुए थे और यहाँ मतलब मैं कुछ चीज़ें देख रही थी, हस्बैंड कुछ देख रहे थे कि जल्दी से हो जाए क्योंकि शाम हो गया था, अंधेरा भी यहाँ जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए इधर ये लगे हुए थे, उधर मैं लगी हुई थी कि चीज़ें जो हैं जल्दी-जल्दी मिल जाए। और यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो होती है ना बड़ी साइज़ की ही होती है और सफ़र के लिए तो छोटे-छोटे ही मुझे चाहिए थे, बड़े नहीं चाहिए थे।
तो मुझे बॉडी लोशन लेना था एक, और बिस्किट ये सब लेना था, छोटा वाला कोलगेट लेना था, क्योंकि बड़ा वाला 2 कोलगेट है लेकिन छोटा वाला ही चाहिए था सफ़र में, तो वही रहेगा तो ठीक रहेगा ना। और फिर इधर कुहू अपना लगी हुई थी बिस्किट देखने के लिए। बच्चों का यही रहता है ना कि उनको अगर ले जाओ शॉप पे तो वो अपना ही फ़ायदा का चीज़ देखते हैं। उसके बाद देखिए इधर हम लोग निकल गए सारा कुछ ले वो के, और यहाँ पे एक ना बहुत ही प्यारा सा केएफसी क्या है, ये कोई रेस्टोरेंट है या कुछ है, तो लोकल लोगों के लिए है यहाँ पे, ये ज़्यादातर लोकल लोग ही जाते हैं। चिकन वगैरह यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। तो ये अभी ही कुछ दिन पहले इसका ओपनिंग हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और फिर हम लोग देखिए पैदल ही थे, क्योंकि मुझे मन कर रहा था कि चलिए पैदल ही चलते हैं, मौसम ठीक-ठाक था। और यहाँ से देखिए मतलब दिख रहा है आपको छोटा-सा शहर ईटानगर का। हालाँकि बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत सुंदर लगता है रात में देखने में, लेकिन फिर ना वही था कि पेड़-पौधों से ना ढक जाता है, और जहाँ से क्लीन नज़र आता है वहाँ से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। उसके बाद घर आ गई थी मैं, घर आके थोड़ा देर के लिए मैंने आराम किया, और मुझे खाना भी बनाना था, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए उससे पहले मैं अपने एक ट्रॉली को तो फ़िक्स कर लूँ, मतलब पैकिंग कर लूँ उसकी, ताकि मुझे फिर थोड़ी-सी राहत रहेगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा हुआ तो है नहीं, और सब चीज़ों को याद कर के रखना पड़ता है ना कि कौन-सी चीज़ों को किसमें डालूँ, ताकि याद रहे। अगर कहीं सफ़र के दौरान किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर कौन से में रखना है, जो कि जल्दी निकाल लेना मतलब एक आसानी हो निकालने में। तो वही सोच समझ के मैं चीज़ें जो हैं रखती हूँ। तो बड़े वाले ये जो सूटकेस है ना, सफ़र में अगर आप जा रहे हैं तो कहीं भी रास्ते में स्टेशन पे इसको खोलने में ना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं वो चीज़ें इसमें डालती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं रहती सफ़र में, तो वो सारा मैं इसमें पैक करूँगी। तो कपड़े मेरे, कुहू के, और इस बार मैं एक्स्ट्रा कपड़े भी लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो कि छोटे हो गए हैं कुहू के, तो वो सारे कपड़े रखने के लिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है। तो घर पे ले जाऊँगी ना तो वहाँ पे या तो मम्मी के पास रख दूँगी या फिर अपने पास लेके जाऊँगी ससुराल, वहाँ पे रख दूँगी। तो इसीलिए यहाँ से लेके जाना है, देखती हूँ कितनी चीज़ें जा पाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं करना चाह रही मैं इधर से लेके जाने में। हस्बैंड से फिर डाँट भी मिलती है कि इधर से तुम इतना क्या लेके जाती हो जब वहाँ सारा कुछ रहता ही है। तो इसी वजह से ना मैं सोच-सोच के चीज़ें लगा रही थी कौन सी चीज़ें किस में रखूँ। तो ये वाला सूटकेस तो फाइनली आज मैं पैक कर लूँगी, बाकी एक ट्रॉली और बचेगा मेरा और एक बैग, तो वो दोनों को मैं कल या परसों, 2 दिन तो टाइम लग ही जाएँगे। क्योंकि देखिए कितना भी आप पहले से पैकिंग कर लीजिए, लेकिन आपका पैकिंग तब तक ख़त्म नहीं होगा जबकि आप निकलने का टाइम जब तक आपका नहीं आ जाता, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती है। तो यहाँ पे वही सोच समझ के मैं कर रही थी, और एक साथ मायके और ससुराल दोनों जाने का खुशी भी है और दुःख है हस्बैंड को यहाँ अकेले फिर छोड़ने का। खुशी तो होगी ना, 1 साल हो गया घर से आए, अभी दिसंबर में 1 साल हो जाएँगे, और 1 साल बाद अपने ससुराल जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, तो बहुत खुश खुश तो हूँ, ये नहीं कहूँगी कि नहीं खुश हूँ, खुश हूँ। लेकिन फिर ये दुःख भी हो रहा है कि फिर मैं वहीं रहूँगी, हस्बैंड यहाँ आ जाएँगे, तो फिर इनकी टेंशन है, इसलिए थोड़ा-सा बुरा भी लग रहा है। लेकिन कोई नहीं, थोड़े टाइम की बात है, 1 डेढ़ महीने में फिर वही रहेगा कि डेढ़ महीना मुझे रहना है, तो 15 दिन तो इनको आने-जाने में ही टाइम निकल जाएगा, कंप्लीट 1 महीना ये जो है यहाँ पे रहेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी-कभी तो ये सब चीज़ें करनी भी पड़ती है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है मैंने कर लिया है पैक, और जो चीज़ें थी वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। फिर भी अभी कुछ-कुछ कपड़े हैं जो बच गए हैं, तो वो सब मैं दोनों ट्रॉली और एक जो बैग है ना उसमें मिला कर के डाल दूँगी। दिन भर के काम-काज से इतनी थकावट हो गई है ना, और पैरों में दर्द मेरे रात में ज़्यादा शुरू हो रहे हैं, क्योंकि रात में चलना जो है कम हो जा रहा है मेरा, और उस समय मुझे ना पैरों के दर्द का एहसास हो रहा है। हो सकता है दिन में भी दर्द वो रहता हो उतना ही, लेकिन ना चलते रहती हूँ तो पता नहीं चलता, लेकिन फिर वही है कि रात में चलना थोड़ा कम हो रहा है, तो इस वजह से दर्द का एहसास ज़्यादा हो जा रहा है मुझे। तो आज तक का काम जो मेरा था, जितना था वो तो कर लिया है मैंने, कल देखती हूँ अब क्या-क्या कर पाती हूँ। और अब मुझे खाना बनाना है, तो ये काम जो है हो गया है, अब मैं आराम से जा रही हूँ खाना बनाऊँगी, खा पी कर के आराम करूँगी, ताकि फिर कल सुबह से वापस से मैं अपने कामों में लग सकूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।